चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी ये दिल से प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से सामान्य विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गए दोस्तों, जो कि आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिया गया इस बार दोस्तों। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और जो लोग हमारे इस वीडियो को अभी तक से लाइक और शेयर नहीं किए तो यार लाइक और शेयर बनता है, जल्दी से शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ही देर में आपको दिखने लगेगा, और फटाफट आंसर करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रेडी हो जाइए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को यार नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन नंबर ए मरकरी यानी कि पारा, ऑप्शन नंबर बी है वाटर यानी कि पानी, ऑप्शन नंबर सी है लेदर यानी कि चमड़ा, ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन यानी कि बेंजीन। कौन सा है जो कि उष्मा का बेस्ट चालक है, कंडक्टर है अंग्रेजी में? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है, मरकरी यानी कि पारा। हाँ जी, अब देखिए पारा और मरकरी कैसे होगा बेस्ट यानी कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक? तो आप से लोग जानते हो पारा का यूज हम लोग थर्मामीटर में करते हैं, मालूम है ना। पारा को थोड़ा सा भी हीट मिलने लगता है ना थर्मामीटर में, क्या होता है वो फैलने लगता है और हमारा टेम्परेचर बता देता है, ठीक है। मानव शरीर को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? थर्मामीटर का। ये भी आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है पैरामेडिकल में। तो क्या होता है, पारा जैसे ही हीट होता है और पारा बढ़ने लगता है, यानी कि ये उष्मा मिलते ही एकदम आसानी से फैलने लगता है, यानी कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। और इसी को दोस्तों दूसरा नाम इसी का क्या हो जाता है मालूम है? पारे को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं मालूम है? त्वरित चांदी, ठीक है। त्वरित चांदी याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम रखिएगा? त्वरित चांदी याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेडी हो जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, हवा यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की गति है, यानी हवा यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 331 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 220 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 110 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 232 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है दोस्तों, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैं लेकर के आ गया हूँ। आपसे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर दे सर अंग्रेजी में नहीं लाते, अंग्रेजी में नहीं लाते। लीजिए आज मैं अंग्रेजी में भी लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए जी सभी लोग मिलाइएगा, जो लोग उत्तर कर रहे हैं सभी लोग मिलाते चलिएगा। देखिए हवा में जो होता है दोस्तों ध्वनि की चाल कितनी होती है? हाँ जी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है 331 किलोमीटर, सॉरी 331 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 331 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हवा में ध्वनि की चाल, ठीक है। देखिए जैसे ही दोस्तों अगर 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए बात बता रहा हूँ सुनिएगा, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर घटेगा तो ध्वनि की चाल में क्या हो जाएगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड घट जाएगा। यदि बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये घट जाएगा, इतना ध्वनि की चाल में केवल, ठीक है। टेम्परेचर पे भी ध्वनि की चाल यानी ध्वनि की गति यानी कि चाल डिपेंडेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है मानव शरीर का तापमान है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन नंबर ए है 280 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी है 290 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी है 300 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी है 310 केल्विन। जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है जी। हाँ जी 310 केल्विन में होता है, ठीक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। और फॉरेनहाइट में भी आप सभी को पता ही होगा 98.3, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगला क्वेश्चन कि जल का,
ठीक है, जल का द्रवणांक, ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं उसको, उबलता है, कितना डिग्री पर उबलता है, उबलता है कितना डिग्री पर, पता है, जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग, जल कितना डिग्री पर उबलने लगता है। फ़ारेनहाइट में भी बताना है, सेल्सियस में भी बताना है और केल्विन में भी। मैं तीनों यहाँ पे बताऊंगा, तो चलिए देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए जल जो उबलता है दोस्तों 212 फ़ारेनहाइट पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे और 313 केल्विन पर, ठीक है, ये उबलने लगता है। अब जमता है कब, अब जब जमने की बात करें, जल जमता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट करते चलना सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 32 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा और 273 डिग्री, 273 केल्विन पे, सॉरी 273 केल्विन पे क्या होगा, जमेगा जल, ठीक है, यानी बर्फ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रकाश एक है, प्रकाश क्या है, द लाइट इज अ, ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी है बोथ यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जल्दी से बताइए, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो चलिए आप सभी लोग आंसर मिलाइएगा, तो यहाँ पे देखिए सभी लोग आंसर मिलाइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश एक दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या होता है, सबसे पहले मेन अंतर समझना, जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की अथी जरूरत नहीं है, जैसे माध्यम कहने का मतलब हवा हो गया, पानी हो गया, लेकिन देखिए ध्वनि को अगर गति करने के लिए, तो ध्वनि को गति करने के लिए आपको वायु में गति कर सकता है, लेकिन प्रकाश को यदि निर्वात में भी गति कराया जाए तो प्रकाश निर्वात में भी होता है। अब प्रकाश के निर्वात में कितना चाल होता है, प्रकाश के निर्वात में कितना चाल होता है, जल्दी से बताइए तो। प्रकाश जो है निर्वात में कितना के चाल से चलता है, हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यदि किलोमीटर में कहें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। वही अगर ध्वनि की बात करते तो ध्वनि क्या हो जाता हमारा, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाता, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वस्तु अधिकतम भार देती है, एक वस्तु अधिकतम भार कहाँ पे देती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है वायु में, ऑप्शन नंबर बी है पानी में, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन में, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में। हाँ जी, तो चलिए सभी लोग मिलाइएगा दोस्तों, एक वस्तु अधिकतम भार मालूम है कहाँ पे देगी, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर जी, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं वैक्यूम यानी कि निर्वात में उनका राइट है। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए निर्वात में ही किसी भी वस्तु का रियल रियल भार या द्रव्यमान कुछ भी कहो पता लग जाता है, ठीक है। पानी में तो एकदम कम हो जाएगा, आपको पता है पानी में, क्योंकि पानी जितना जितना वो एरिया, जैसे कि जितना वो सामान रहेगा ना उतना ही एरिया खाली पानी, जितना जितना वो सामान रहेगा, मान लीजिए इतना बड़ा सामान है, अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो जितना पानी को अगर हटाएगा ना उतना ही खाली पानी का होगा। यदि आधा आधा लीटर पानी हटा पाता है ये वाला बर्तन, तो आधे लीटर इसका वेट है पानी में, तो इसीलिए पानी में तो आधा से ज़्यादा कम हो जाता है, कम हो जाता है पानी में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, निर्वात में, ठीक है। वायु में भी कम हो जाता है, वायु में भी क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन निर्वात में सबसे ज़्यादा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, कहता है लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी, ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी है नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर डी है फेमोमीटर, फर्मीमीटर।
तो चलिए जी मिलाइएगा सभी लोग। लंबाई की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो जी फर्मी मीटर, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब फर्मी मीटर कितना होता है? तो 10 के पावर -12, माइनस में यानी कि सबसे छोटा -12 होता है, नहीं सॉरी 15। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 15। 12 तो पिको हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा हमारा? पिको। पिको को 12 कहते हैं। ठीक है, 10 के पावर -12 रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिको कहेंगे। अगर 10 के पावर -15 रहेगा तो उसको फर्मी मीटर कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। कहता है एक हीटर में तार किस चीज का बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर यानी कि तांबा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। क्या होगा जी राइट आंसर? जल्दी से बताइए आप सभी लोग कमेंट करके। हीटर में जो तार लगल रहता है वो कौन सा रहता है? किस चीज का बना रहता है? तांबा के तो होगा नहीं, तो कंफर्म रहो। तांबा लोहा के होगा नहीं। अगर तांबा लोहा के होगा तो क्या होता है? एक दने से ठंडा देवल जाता है, एक दने से गर्म दिया जाता है, ऐसे रहता है ना हीटर में। तो अगर तांबा के रहेगा तो सौटे लग जाएगा, ये तो तुमको पता है। ये तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये मतलब तांबा के रहेगा तो शॉर्ट लग जाएगा, और लोहा के भी रहेगा तो भी शॉर्ट लग जाएगा। तो ये तो काम करेगा नहीं, काम करेगा नहीं। अब बचा भैया ए और बी में, तो ए और बी में कौन सा होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है जी, नाइक्रोम। हाँ, क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। हीटर का कहो चाहे गीजर का कहो, ठीक है, वहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम का। अब आप लोग जानते हो इंडक्शन चूल्हा का नाम जानते हो ना? इंडक्शन चूल्हा, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम मात्रा में। उसमें अल्ट्रा वैगनी रे निकलती है जिसके कारण हमारा क्या होता है? हीट हो जाता है। इंडक्शन प्रेरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए। और जो आपको दिख रहा है टंगस्टन, तो ये भी इसी टाइप का है, ये भी इसी टाइप का है। लेकिन टंगस्टन का इस्तेमाल आप लोग जानते हो, पीला वाला घर में आपके घर में कभी बॉल होता होगा, अब नहीं होता होगा क्योंकि एलईडी आ गया। बहुत ज़्यादा वो वाट उठाता था, 100 वाट का होता था, 60 वाट का होता था। ठीक है, तो उसमें जो तंतु लगा होता था इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का एक तंतु लगा हुआ रहता था बल्ब में। ठीक है, ये ऐसा फोटो रहता था उसका, यहाँ पर से ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला तंतु लगाता था इसी को हम लोग क्या कहते थे? टंगस्टन कहते थे, जो इस धातु का बना होता था, और यही वाला फ्यूज हो जाता था। ठीक है, तो नया बॉल खरीदिए अब। तो ये जो जिस धातु का बना होता था ये टंगस्टन का होता था, और बहुत ही कमज़ोर होता था। अगर इसको दोस्तों अगर हम लोग हीटर में लगा दें तो मुश्किल से 5 मिनट अगर चलावेंगे ना, कब के ख़राब हो जाएगा। अब कितना टंगस्टन बदलेंगे, अब कितना टंगस्टन बदलिएगा? तो इसीलिए हम लोग मजबूत वायर यानी कि नाइक्रोम का यूज करते हैं। ठीक है, समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मानव में हृदय कक्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 5। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज, क्या होगा? हाँ जी, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, और आई होप आप सभी लोग पूरा इसका, सभी लोग जितने लोग देख रहे हो सभी लोग उत्तर सही बताओगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 4। ठीक है, आप लोग हृदय देखोगे ना, ये वाला हृदय नहीं होता है, ये नहीं होता है, याद रखना। ये सब ऐसी बनावटी है। ठीक है, वो अलग टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है, एकदम आकार इसी जैसा रहेगा, कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ इसी तरीके से ऐसे ऐसे ही रहता है। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा पंप रहेगा ढेर सारा निकला हुआ, जिसमें क्या होता है? ब्लड पंप होता है। और यहीं से ना क्या होता है, ये पंप करता है, तो जब तक पंप करेगा तब तक ब्लड साफ होते रहेगा, और पंप करेगा जब तक हमारा जान भी रहेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। और कितनी संख्या, ये तो 10वां क्लास में भी पढ़ना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स न्यूटन ने। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजक न्यूटन या जॉन एडम्स? कौन दिए थे जी? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत
आप लोगों ने एक फार्मूला जाना होगा, पढ़े होंगे तो 11th क्लास में, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों 11th और 12th मेन है। 11th 12th अगर आप साइंस में कर लिए ना तो साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एफ बराबर क्या होता है, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर और इंटू में जी होता है। जी जहाँ क्या नियतांक, इसका मान कितना होता था, 9.8 होता था। यही नियम किसने दिया था दोस्तों, ये जो नियम था ये किसने दिया था मालूम है? और आपको पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 9.8, 9.8, ठीक है, याद रखिएगा। और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वह बल के समानुपाती होता है, ये भी याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सभी लोग मिलाइएगा। ये 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं आइजक न्यूटन ने दिया था दोस्तों, ठीक है। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को दिया था। कौन सा फॉर्मूला अभी मैंने लिखा, एफ बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कहता है मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है हृदय, ऑप्शन नंबर डी है किडनी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर समझ गए क्वेश्चन को तो आसानी से बता दोगे। रक्त बैंक कहा जा रहा है किसको, किस अंग को हम लोग अपने मानव शरीर में, किस अंग को शरीर में यानी कि रक्त का बैंक कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। तो चलिए सभी लोग मिलाते चलिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का दोस्तों रक्त बैंक क्या कहलाता है मालूम है, वो है प्लीहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है, प्लीहा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, तो प्लीहा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो वीडियो पे अगर पहली बार होंगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।